हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री के अंदर से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक बाइनरी सर्च ट्री है जिसके अंदर डेटा है 20, देन 17, देन 6 एंड देन यहाँ पर डेटा हमारे पास है 25, 23, 27 एंड ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, हमको अगर यहाँ से हम डेटा डिलीट करते हैं तो हमारे पास ये जो नोड है यहाँ पर, ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही अगर हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं तो ये 6 जो है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डिलीट करते हैं 25 को, तो हमारे पास इसके राइट में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एंड ये जो हमारा काम है ये हमारे यहाँ पर काम करेगा फाइंड मिन फंक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 25 को हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो जो 27 जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिलीट करेंगे एंड देन ये हमारे यहाँ पर होगा डिलीट नोड फंक्शन की हेल्प से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पर इसको VS कोड में इसको रन करा लेते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है जिससे कि हमारे यहाँ पर टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पर एक फंक्शन है डिलीट नोड फंक्शन एंड यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है फाइंड मिनिमम फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने इसको करवाया कॉल मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पर हमने पास किया रूट एंड इसके साथ साथ डेटा, जो भी डेटा हमको डिलीट करना होगा वो हमने यहाँ पर कराया इसके अंदर पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो फाइंड मिनिमम फंक्शन है ये हमारा हेल्प करेगा। अगर हमको सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर हम समझते हैं हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर एक बाइनरी ट्री है, इसके अंदर हमारे पास डेटा यहाँ पर 30 इस तरीके से, एंड यहाँ पर हम डिलीट करना चाहते हैं इस नोड को। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके पास दो नोड हमारे पास है, लेफ्ट नोड भी है एंड देन राइट नोड भी है। ठीक है, तो हम अगर इसको डिलीट करेंगे तो इसके अंदर से इसकी जगह पर जब ये डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा डेटा आना चाहिए, तो ये हम डिसाइड करते हैं फाइंड मिन फंक्शन की हेल्प से। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एड्रेस पास करते हैं इस नोड का, इस नोड का हम एड्रेस पास करते हैं। देन इसके लेफ्ट में जो भी नोड होगा वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस नोड के लेफ्ट में जो भी यहाँ पर लास्ट वाला जो यहाँ पर लेफ्ट वाला जो हमारे पास डेटा होगा वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस इससे कर देंगे। ओके, एंड ये हमारे यहाँ पर पॉसिबल होगा फाइंड मिन फंक्शन की हेल्प से। देन इसके बाद अगर हमको यहाँ पर सिंपली डेटा डिलीट करना है, हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये है 27 को हमको डिलीट करना, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही नोड है वो भी राइट वाली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 30 को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, एंड देन इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट वाला हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 27 डेटा है, हमको डिलीट करना है 30 को, तो हम क्या करेंगे 27 को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर एंड देन इसको हम यहाँ पर कर देंगे डिलीट। ओके, तो हमारा यहाँ पर इस तरह से हमको करना है डिलीट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको समझते हैं पूरे फंक्शन को कि हमारा किस तरह से यहाँ पर ये डिलीट करने में हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास बाइनरी ट्री जो है ये हम यहाँ पर बना लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री, एंड इसके अंदर हमारे पास डेटा 25, 23 एंड देन 27। इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डेटा है 20, तो हम यहाँ पर करेंगे 20। देन हमारे पास यहाँ पर डेटा है 17, तो हम यहाँ पर करेंगे 17। देन हमारे पास यहाँ पर डेटा है 6। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर डेटा है 25। देन यहाँ पर हमारे पास डेटा है 23 एंड यहाँ पर हमारे पास डेटा है 27 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये कनेक्टेड है दिस। इनका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500 एंड देन 600। यहाँ पर एड्रेस हमारे पास आ जाएगा 200, यहाँ पर एड्रेस आएगा 300, यहाँ पर एड्रेस हमारे पास आ जाएगा 400 एंड यहाँ पर होगा नल, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 500, यहाँ पर आएगा 600 एंड यहाँ पर जो लीफ नोड है इनके लेफ्ट एंड देन राइट पार्ट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नल इस तरीके से। ठीक है, रूट पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा फर्स्ट नोड को, इसके पास एड्रेस होगा फर्स्ट नोड का जो कि हमारे पास यहाँ पर है 100। ओके, अब हम क्या करते हैं,
सबसे पहले तो हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पर रन करा लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पर एक बार रन करा लेते हैं एंड ये जो ट्री हमारे पास है इसको ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो रूट नोड है उसको हम यहाँ पर लेंगे जो कि हमारे पास है 20, देन इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 17, देन 6, देन 25, 23, देन 27, इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर हमको डिलीट करना है 17 को, तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 2, तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं 2, डेटा हम यहाँ पर देते हैं 17 एंड हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। अब हमारे पास ये जो 17 है ये हमारे यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए एंड देन इसकी जगह पर हमारा 6 जो वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो हम इसको डिस्प्ले कराते हैं, हमारे पास जो 17 है वो यहाँ से हो चुका है रिमूव एंड देन हमको यहाँ पर मिल गया 6 एंड इसी तरह से हम यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं 25 को। तो जैसे हम 25 को डिलीट करेंगे 27 जो वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 25 की जगह पर। तो हमको यहाँ पर डिलीट करना 25, हम यहाँ पर करेंगे 25 डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पर जो 25 वो हमारा डिलीट हो चुका है एंड देन उसकी जगह पर हमको यहाँ पर मिल चुका है 27। ठीक है, हम इसको यहाँ पर करते हैं एग्जिट। अब हम इसको समझते हैं कि हमारा किस तरह से यहाँ पर डिलीशन परफॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड हमारे पास जो डिलीट फंक्शन है ये हमारा कॉल होगा यहाँ पर मेन फंक्शन से। तो हम यहाँ पर मेन फंक्शन बना लेते हैं, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, इसके अंदर से हम इसको कॉल करेंगे लाइक रूट इक्वल, रूट को हम असाइन करेंगे यहाँ पर डिलीट नोड एंड यहाँ पर हम पास करेंगे रूट, इसके अलावा हम यहाँ पर पास करेंगे वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, अब सपोज करो सबसे पहले हमारे पास जो रूट है, सबसे पहले जो रूट है वो अगर हमारे पास यहाँ पर होता है नल, तो जैसे ही हम यहाँ पर पास करेंगे नल एंड देन डेटा ले लेते हैं, लाइक कोई भी हम यहाँ पर डेटा ले लेते हैं 20, तो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं नल एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम कंडीशन चेक करेंगे नल इक्वल लेके नल के कंडीशन हो जाएगी ट्रू, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रूट को, रूट के अंदर क्या है नल, तो हम यहाँ पर क्या रिटर्न कर दिया हमने नल, नल हमको मिलेगा इस पूरे फंक्शन के थ्रू एंड देन ये हमारा असाइन हो जाएगा इस रूट पॉइंटर के अंदर, क्योंकि हमारा पहले भी ये नल था और वापस से हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा नल। तो हम जब इसको डिस्प्ले कराएंगे तो हमको कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर क्या करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर पूरा ये ट्री इस तरह से क्रिएट कर लिया, इसके अंदर से हमको डेटा डिलीट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इनको रिमूव कर लेते हैं एंड देन इसके अंदर से हमको डेटा डिलीट करना है लाइक 17। ओके, तो हम यहाँ पर डेटा पास करेंगे 17, इसके अलावा हम यहाँ पर रूट पास करेंगे, रूट हमारे पास यहाँ पर है 100, तो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 100। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पास किया 100 एंड देन वैल्यू हमारे पास है 17, हमने यहाँ पर कंडीशन चेक की 100 इक्वल है क्या नल के, कंडीशन हो गई फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, वैल्यू जो है वो हमारे पास है 17, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 17 लेस देन है क्या रूट के डेटा से, रूट हमारे यहाँ पर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, तो इसका जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर है 20, तो हम करेंगे यहाँ पर 20, कंडीशन हमारे पास होगी ट्रू, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हमने यहाँ पर वापस कॉल किया डिलीट नोड फंक्शन को, तो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे डिलीट नोड फंक्शन को एंड इसके अंदर हम देखो यहाँ पर क्या पास करा रहे रूट का लेफ्ट, यहाँ पर रूट का लेफ्ट हमारे पास क्या 200 जो कि हमारे पास एड्रेस है इस नोड का। ओके, तो लाइक हम इस नोड को यहाँ पर बोल देते हैं रूट 1। ठीक है, हम इसको यहाँ पर बोल रहे हैं रूट 1 एंड हमने यहाँ पर क्या किया डिलीट नोड जो फंक्शन है इसके अंदर हमने पास किया है रूट का लेफ्ट एंड इसके अलावा वैल्यू, तो रूट का जो लेफ्ट है इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं रूट 1। ओके, रूट 1 मीन्स यहाँ पर 200 एंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 17, तो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 200 एंड देन 17, कंडीशन चेक करेंगे 200 इक्वल लेके नल के, कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स, देन वापस से हम यहाँ पर आएंगे चेक करेंगे 17 लेस देने के रूट के डेटा से। अब देखो यहाँ पर हम बात करें रूट 1 के डेटा की, तो रूट 1 का जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर है 17। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 17 लेस देने के 17 से, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, वापस से हम यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट कंडीशन पर जो कि हमारे पास है 17 ग्रेटर देना है क्या रूट के डेटा से, रूट का डेटा हमारे पास क्या है 17, तो हम यहाँ पर करेंगे 17, कंडीशन ये भी हमारे पास होगी फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई हम आगे एल्स वाले पार्ट में, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास रूट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, रूट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारे पास नल है क्या, तो यहाँ पर रूट क्या है, रूट हमारे पास है रूट 1, तो यहाँ पर रूट 1 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारे पास यहाँ पर नल नहीं है, तो ये कंडीशन देखो यहाँ पर हमारे पास है 400,
तो 400 इक्वल है कि नल के, कंडीशन हमारे पास होगी फॉल्स। हम यहाँ पर आएंगे इस कंडीशन पर, ये कंडीशन क्या है, रूट का राइट जो वो नल है क्या, तो यहाँ पर रूट का राइट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर है नल, तो यहाँ पर होगी नल इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पर होगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लिया एक पॉइंटर एंड देन इसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन कर दिया रूट का लेफ्ट। ठीक है, तो टेम्प के अंदर हमने देखो यहाँ पर हमने लिया एक टेम्प, इस तरह से हमने एक टेम्प पॉइंटर लिया, इसके अंदर हमने यहाँ पर असाइन कर दिया रूट वन का लेफ्ट। रूट वन का लेफ्ट मतलब 400, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया 400। देन ये हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इस नोड को इस तरीके से। देन इसके बाद हमने फ्री कर दिया रूट को। अब फ्री करने का मतलब ये जो हमारे पास नोड है ये हमारी यहाँ से इस तरह से होगी डिलीट। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया टेम्प। अब टेम्प के अंदर क्या है, टेम्प के अंदर एड्रेस है 400। अब ये रिटर्न कहाँ पर होगा, जहां से ये जो फंक्शन हमारा कॉल हुआ है। अब ये फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था, ये फंक्शन हमारे यहाँ से कॉल हुआ था। तो ये जो रूट वन है, ओके, ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या करेगा, यहाँ से हमको यहाँ पर रिटर्न करके देगा टेम्प, जो कि टेम्प हमारे पास क्या है 400, तो हमको यहाँ से मिलेगा सिंपली 400। ओके, तो यहाँ से हमको मिलेगा 400 एंड ये 400 जो है ये हमारा असाइन हो जाएगा रूट के लेफ्ट में। रूट यहाँ पर है, रूट का लेफ्ट ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम कर देंगे 400। जैसे ही 400 करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर इस तरह से इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जो डेटा था उसको हमने यहाँ पर कर दिया डिलीट। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें हमको डिलीट करना 24 को, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, लाइक इनको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं एंड यहाँ पर अगर हमको डिलीट करना 25 तो हम किस तरह से ये कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास 25 डेटा है, हम यहाँ पर करेंगे 25 एंड देन इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेंगे 100 एंड देन 25 हमारे पास है डेटा। ठीक है, हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे 100 इक्वल है कि नल के, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पर चेक करेंगे वैल्यू लेस देन है रूट के डेटा से। रूट का डेटा हमारे पास क्या है, रूट का डेटा हमारे पास है 20। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एड्रेस क्या है 100, तो हम यहाँ पर हमारे पास रूट का डेटा क्या 20, कंडीशन हमारे पास होगी फॉल्स। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। इसके अंदर क्या है, वैल्यू जो है वो ग्रेटर है कि रूट के डेटा से। रूट का डेटा हमारे पास है 20, कंडीशन होगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हमने यहाँ पर कॉल कर दिया डिलीट नोड फंक्शन को। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर रूट का जो राइट है वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो रूट का राइट मतलब ये वाला नोड, इस नोड को हम यहाँ पर मान लेते हैं लाइक रूट वन। ठीक है, इस तरह से तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिलीट नोड फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया एंड इसको हमने यहाँ पर पास किया रूट का राइट एंड इसके साथ वैल्यू। तो यहाँ पर रूट का जो राइट है इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं रूट वन, तो हम इसको यहाँ पर बोल रहे हैं रूट वन। ठीक है, एंड इसके अंदर रूट वन के अंदर एड्रेस हमारे पास यहाँ पर है 300, तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे 300। वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 25। अब हम इसको यहाँ पर पास करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पास करेंगे 300 एंड वैल्यू हमारे पास है 25। कंडीशन चेक करेंगे 300 इक्वल है कि नल की, कंडीशन होगी फॉल्स। देन इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे 25 लेस देन है क्या रूट के डेटा से। अब देखो रूट वन की बात हो रही है, रूट वन मतलब ये वाली नोड इसकी बात हो रही है, तो रूट वन का जो डेटा है उससे लेस देन है क्या वैल्यू, तो यहाँ पर रूट का डेटा हमारे पास आ जाएगा 25, कंडीशन हमारे पास है फॉल्स। हम यहाँ पर मैच करेंगे वैल्यू ग्रेटर देन है क्या रूट के डेटा से, सो रूट वन का डेटा हमारे पास यहाँ पर है 25, कंडीशन हमारे पास यहाँ पर होगी फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में हम आ गए। ठीक है, एंड यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं रूट का जो लेफ्ट है वो हमारे यहाँ पर नल है क्या, तो यहाँ पर रूट का लेफ्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 500, मतलब ये नल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 500 इक्वल है क्या नल की, कंडीशन हमारे पास होगी फॉल्स। देन यहाँ पर हम चेक करेंगे रूट का राइट, यहाँ पर रूट का राइट क्या है 600 इक्वल है क्या नल के, कंडीशन हमारे पास यहाँ पर होगी फॉल्स। अब हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, हम आ गए यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेम्प यहाँ पर पॉइंटर बनाया, हमने यहाँ पर बनाया एक टेम्प पॉइंटर, लाइक हम यहाँ पर बना लेते हैं एक टेम्प पॉइंटर हमारे पास है इस तरीके से। इसके अंदर हम असाइन करेंगे जो भी हमको फाइंड मिनिमम जो फंक्शन है
वो यहाँ से रिटर्न करके देगा, वो हम सिंपली इसके अंदर असाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइंड मिनिमम फंक्शन को हम यहाँ पर कर रहे हैं कॉल, ठीक है। पॉइंट उसके अंदर हम यहाँ पर रूट पास कर रहे हैं, रूट का राइट। तो हम यहाँ पर रूट हमारे पास यहाँ पर रूट वन यहाँ पर है, ठीक है। एंड हम यहाँ पर पास कर रहे हैं रूट का राइट, रूट का राइट हमारे पास है 600। तो हम यहाँ से हम पास कर रहे हैं 600 एंड इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं लाइक रूट टू, इसको हम यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। तो लाइक हम यहाँ पर पास कर रहे हैं इस तरह से रूट का फाइंड मिनिमम फंक्शन है, इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं रूट का राइट एंड इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं लाइक रूट टू, ठीक है। एंड एड्रेस इसका हमारे पास है 600, तो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं रूट टू जिसका एड्रेस हमारे पास है 600। हम यहाँ पर चेक करेंगे जो रूट टू है, देखो यहाँ पर जो रूट टू है उसका जो लेफ्ट है, रूट टू का जो लेफ्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो यहाँ पर रूट टू हमारे पास यहाँ पर इसका लेफ्ट हुआ ये, तो ये हमारे यहाँ पर इक्वल है नल के। ओके, तो हम यहाँ पर ये रूट का जो लेफ्ट है ये हमारे पास है नल, तो नॉट इक्वल टू है क्या नल की, कंडीशन हमारे पास होगी फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई हम यहाँ पर हमने सिंपली रिटर्न कर दिया रूट को। रूट के अंदर हमारे पास क्या था, रूट टू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रूट हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ से कर दिया रिटर्न, मतलब कि जो 600 जो एड्रेस था वो हमने यहाँ से कर दिया रिटर्न। तो हमको इस फंक्शन की हेल्प से हमको यहाँ पर मिलेगा 600 एंड ये जो 600 है ये हम पास कर देंगे स्टैम्प के अंदर। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे इसके अंदर 600। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट का जो डेटा है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प का डेटा। अब देखो जैसे टेम्प के अंदर हमारे पास आ गया 600, तो यहाँ पर इस रूट टू को हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो टेम्प हमारे पास है पॉइंटर, वो हमारा पॉइंट करेगा इस नोड को एंड इसका जो डेटा हमारे पास है 27, वो हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं रूट के डेटा के अंदर। अब रूट कौन सा था, रूट हमारा यहाँ पर था रूट वन, ठीक है। तो जो रूट वन है इसका जो डेटा है यहाँ पर हम असाइन कर रहे हैं टेम्प का डेटा जो कि हमारे पास है 27, तो हम यहाँ पर कर देंगे 27। देन इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं रूट का जो राइट है इसके अंदर हम असाइन करेंगे जो भी हमारे पास डिलीट नोड जो फंक्शन है वो हमको यहाँ पर रिटर्न करके देगा, वो हम यहाँ पर असाइन कर देंगे रूट के राइट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉल करते हैं डिलीट नोड फंक्शन को। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रूट का राइट, देखो यहाँ पर रूट का राइट मतलब कि 600 हम यहाँ से कर रहे हैं पास, ठीक है। एंड इसके अलावा हम यहाँ पर पास कर रहे हैं टेम्प का डेटा, टेम्प का डेटा हमारे पास यहाँ पर है 27, तो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 27। ओके, हम यहाँ पर आगे 600 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 600 इक्वल है नल के, एंड हमारे पास जो यहाँ पर डेटा था वो हमारे पास यहाँ पर 27, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे 600 इक्वल है नल के, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पर चेक करेंगे जो हमारे पास वैल्यू है, देखो वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 27, तो हम यहाँ पर करेंगे 27 लेस देन है रूट के डेटा से, रूट हमारे पास क्या है यहाँ पर 27 क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कर दिया रिप्लेस, तो हम यहाँ पर करेंगे 27 से लेस देन है 27, तो कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स। देन हम यहाँ पर आगे यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी 27 ग्रेटर देन है 27 की कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। देन हम आएंगे यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में, यहाँ पर हम चेक करेंगे जो हमारे पास रूट का लेफ्ट है, लाइक जो रूट है वो हमारा ये टेम्प है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्प हम यहाँ पर पास कर रहे हैं 600 एड्रेस, तो यहाँ पर 600 का जो लेफ्ट है वो हमारे पास यहाँ पर नल, यहाँ पर हमारे पास है नल, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम नल इक्वल लेके नल के, तो कंडीशन होगी ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेम्प पॉइंटर बना लिया, हमने यहाँ पर बना लिया एक टेम्प पॉइंटर एंड इसके अंदर हमने यहाँ पर पास कर दिया रूट का राइट। अब रूट का राइट क्या है, रूट का राइट हमारे पास यहाँ पर है नल, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया रूट का राइट जो कि हमारे पास है नल, तो हमने यहाँ पर क्या किया इसको पास कर दिया नल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हमको मिल गया नल। देन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने फ्री कर दिया यहाँ पर रूट को, तो हमारे पास यहाँ पर जो रूट है जो कि हमारे पास है टेम्प, तो जो टेम्प है ये हमारा यहाँ से हो जाएगा डिलीट, क्योंकि हमने यहाँ पर कर रहे हैं फ्री कर रहे हैं रूट को, और रूट हमारे पास क्या है 600 जो कि एड्रेस यहाँ पर है इस नोड का, तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे फ्री इस तरीके से लाइक दिस। देन इसके बाद रिटर्न कर देंगे टेम्प को, टेम्प के अंदर क्या है नल। ओके, अब हम यहाँ पर रिटर्न कहाँ पर करेंगे, जहां से हमने इसको कॉल किया वहां पर हम इसको कर देंगे रिटर्न, तो यहाँ पर ये नल है ये हमारा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर कॉल किया, तो डिलीट नोड जो फंक्शन है ये हमारा यहाँ पर देगा नल, इसको हम स्टोर करा देंगे रूट के राइट में। अब ये कौन सा रूट है, ये हमारे पास है रूट वन, तो जो रूट वन है इसका जो राइट वाला पार्ट है मीन्स ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे नल,
ठीक है। यहाँ पर हम इसकी तरह से कर देंगे यहाँ पर नल। एंड यहाँ पर हमारे पास जो नोड हमारे पास यहाँ पर थी 25, वो हमारी यहाँ पर हो चुकी है डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं नोड को इन बाइनरी सर्च ट्री। एंड यहाँ पर हम इसी तरह से बात करें, लाइक हमारे पास कोई लीफ नोड है तो वो हमारा यहाँ पर डिलीट हो सकता है यहाँ पर इनकी हेल्प से। ओके, लाइक मैं इनको यहाँ पर एक बार रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर ये जो पार्ट है हमारे पास, लाइक ये जो हमारे पास इतना पार्ट है, ये हमारा हेल्प करेगा या तो हमारे पास किसी नोड जो हमारे पास है उसके अंदर एक यहाँ पर नोड हो, ठीक है, या तो लेफ्ट नोड हो या फिर राइट नोड हो उसको डिलीट करने में। मीन्स अगर हमारे पास एक पेरेंट नोड है, उसके पास एक चाइल्ड, मीन्स वन चाइल्ड अगर है, तो इसको डिलीट करने में यहाँ हमारे पास हेल्प कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं वन चाइल्ड, या फिर और में हम कह सकते हैं यहाँ पर नो चाइल्ड, या तो एक चाइल्ड हो या फिर कोई भी चाइल्ड यहाँ पर नहीं हो, तो उस नोड को यहाँ पर हम डिलीट कर सकते हैं। एंड ये जो हमारे पास यहाँ पर ये स्टेप्स है, ये हमारी यहाँ पर हेल्प कर रही है अगर किसी नोड के पास दोनों ही नोड यहाँ पर अवेलेबल हो। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर पेरेंट नोड है तो इसके पास हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड भी हो एंड यहाँ पर राइट चाइल्ड भी हो, ठीक है, और हमको यहाँ पर डिलीट करना पेरेंट को। तो ये हमारे पास ये स्टेप्स है, ये हमारी हेल्प कर रही है इस पेरेंट को यहाँ पर डिलीट करने में। तो ये हम हमारे यहाँ पर एक फंक्शन हो गया डिलीट नोड फंक्शन, जो कि हमारा हेल्प करता है किसी भी एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर से डेटा को डिलीट करने में किसी भी पोजीशन पर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हो गया। एंड ये हमारा VS कोड में यहाँ पर फंक्शन हमने लिख दिया एंड ये हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।